We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल और ईरान जंग में एयर पावर गेम चेंजर साबित हुई है। जंग के इस 12 दिनों के दौरान इजराइल ने कई बार हवाई हमलों से ईरान को दहलाया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफील्ड से लेकर IRGC हेडक्वार्टर तक को इजराइल के फाइटर जेट्स ने निशाना बनाया। तो वहीं ईरान ने भी मिसाइलों से इजराइल में भारी तबाही मचाई, लेकिन इजरायली एयरफोर्स का हमला विध्वंसक साबित हुआ। इजराइल के हमलों से ईरान को तगड़ा झटका। इजराइल के अटैक से ईरान अंधेरे में डूबा। IRGC का हेडक्वार्टर, ईरानी सेना का कमांड सेंटर तबाह। ईरान के एयर डिफेंस का डिपो हर तरफ से बर्बाद। इस जंग में इजराइल दुनिया को बता रहा है कि एयर पावर किस तरह से जंग की दशा और दिशा बदल सकती। ईरान के पलटवार के लिए इजराइल के खिलाफ मिसाइलों का मुंह खोल दिया। उसकी हर मिसाइल इजराइल के रणनीतिक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है। ये हकीकत है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों के दम पर प्रभुत्व साबित करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है, लेकिन इजराइल के एयर पावर ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि तेहरान में इजराइल ने भीषण धमाका किया, जिसके बाद नॉर्थ और ईस्ट तेहरान में विनाश मच गया। इस हवाई हमले में तेहरान के अंदर धुएं का गुबार उठा और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का खुलासा हो गया। इजराइल के हवाई हमले में तेहरान में मौजूद बेहद आधुनिक खोरदार एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। इजराइल का दावा है कि हमले के दौरान 15 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी जमींदोज कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की माने तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की पिछले कई महीनों से निगरानी की जा रही थी। IDF ने खुलासा किया कि रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट के जरिए ईरान के 6 एयरफील्ड को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इजराइल की ओर से एक मैप जारी किया गया, जिसके मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने 1500 किलोमीटर दूर ईरान के अंदरूनी इलाकों तक उड़ान भरकर राजधानी तेहरान के अलावा तबरीज, करमनशाह, इस्फहान और अहवाज को हमले की जद में लिया। तेहरान में IRGC के मुख्यालय और मिलिट्री संपत्तियों को भी बर्बाद कर दिया। इनमें बसीज हेडक्वार्टर भी शामिल है। इसके साथ इजरायली हमले में IRGC का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कमांड और सैयद अल शोधा कोर की बिल्डिंग भी पाताल में समा चुकी है।
इसराइल ने ईरान के हवाई ठिकानों पर हमला किया और उसकी मिसाइलों को निशाने पर लिया ताकि आगे अटैक को जारी रखने के लिए एयर स्पेस को खुला रखा जा सके। तेहरान में बंकर बस्टर बम भी गिराए। पश्चिमी तेहरान के कई इलाके, कराज के अलावा साउथ तेहरान में भी धमाके हुए। इसराइल के इस भीषण अटैक से तेहरान थर्रा उठा। बारह दिन के युद्ध में इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान की एयरफोर्स को प्राय पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ईरान के जितने एयर डिफेंस मिसाइल यूनिट्स थीं वो सब प्राय नॉन ऑपरेशनल हो गई। 8वें 9वें 10 दिन तक तो ऐसी हालत हो गई थी कि इजराइल की एयरफोर्स बेखौफ ईरान की आसमान में उड़ रही थी, बमबारी कर रही थी। पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान में किए गए इन हमलों में रनवे, अंडरग्राउंड हैंगर, ईंधन भरने वाले विमान और F-14, F-5 और AH-1 हेलीकॉप्टर सहित युद्धक विमानों को इतिहास का हिस्सा बना दिया। IDF के मुताबिक नष्ट किए गए विमान ईरान के ऊपर उड़ान भरने वाले इजरायली जेट विमानों पर संभावित हमलों के लिए तैयार किए गए थे। हालांकि अमेरिका अभी भी ईरान पर हुए अपने हमलों के असर का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन इजराइल ने हवाई हमलों के रास्ते ईरान को बख्शा नहीं है। सोमवार की रात लगभग 20 इजरायली विमानों ने पश्चिमी ईरान और तेहरान दोनों में सैन्य ठिकानों पर 30 से ज्यादा सटीक निर्देशित हथियारों का इस्तेमाल करके हमलों का एक नया दौर शुरू कर दिया। इनमें मिसाइल और सैटेलाइट के डिपो, लॉन्चिंग साइट के साथ ही रडार प्रतिष्ठान भी शामिल थे। दरअसल इजरायली सेना ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के दौरान दावा किया कि उसने 70 से ज्यादा ईरानी एयर डिफेंस बैटरी, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हथियारों को भी तबाह किया। मिलिट्री एक्सपर्ट कहते हैं कि आधुनिक हवाई अभियानों में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को जमींदोज करना बेहद जरूरी माना जाता है। ऑपरेशन की शुरुआत इजरायली हवाई हमलों से हुई और इसके बाद नतांज, इस्फहान और फोर्डो में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों ने तबाही की नई स्क्रिप्ट लिख दी। इस जंग में ईरान की हवाई सुरक्षा तहस-नहस हो चुकी। सीज फायर के हालात पैदा करने में इजरायली एयर पावर का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर में दुश्मन की हवाई सुरक्षा को नेस्तनाबूद करना और उसका विध्वंस करना जंग में जीत की चाबी बन चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।